अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आपको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। आज ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन आप अपनी फैमिलीज़ की तरफ जाते हैं, अपने दोस्तों की तरफ जाते हैं। तो हमने अपने दोस्त और अपनी फैमिलीज़ को इकट्ठा किया है। यहाँ पर हम शेरों के साथ हैं, शेर ही हमारे साथ हैं। उन शेरों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। पहले सबसे जो हमारी गेस्ट हैं रिमल अली साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक बड़ी बहादुर इंसान है और अपने हक के लिए भी लड़ती हैं और बड़ी खूबसूरत भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक हो। बहुत बहुत इज्जत अफजाई के लिए भी शुक्रिया कि आप आई हमारे लिए यहाँ। थैंक यू वेरी मच। दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं मियाँ ज़िया साहब। मियाँ ज़िया साहब का तारुफ ये है कि ये सारे शेर मियाँ ज़िया साहब के हैं और मियाँ साहब इज़ वेरी काइंड और वेरी काइंड होस्ट कि उन्होंने हमें आज बुलाया कि हम ईद की दूसरी पार्टी उनके साथ करें। ईद मुबारक मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मियाँ साहब की वाइफ भी उनके साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। भाभी ईद मुबारक आपको। हमें ये इज्जत अफजाई के लिए, हमारी इज्जत अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू भाभी। उनके साथ जो शख्सियत बैठे हैं मेरे भाई हैं। आज वो मेरे भाई के तौर पे यहाँ पे, वैसे तो वो YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, पूरे पाकिस्तान के, लेकिन आज वो मेरे भाई के तौर पे यहाँ मौजूद है। डॉक्टर आतिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपको भट्ट साहब कहना है या शेर साहब कहना है? डॉक्टर साहब जो आपका दिल करे। आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। और जो हमारी अगली गेस्ट हैं वो एक बड़ी ब्रेव खातून है। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी ख़वातीन की ज़रूरत है, हमारे मुल्क को ज़रूरत है। और ख़वातीन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना पैशन होना चाहिए किसी नेक काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए। अपनी एक NGO की प्रेसिडेंट भी हैं और उसके साथ साथ वो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं। ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक अवार्ड भी जीत चुकी हैं पंजाब से। उनसे मिलते हैं। अनीला ज़हीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी दिल ईद मुबारक। और यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू मैम अनीला, थैंक यू। तो बातचीत का आगाज करते हैं। आज की महफिल जो सजाई है शेरों ने, पीछे ही बैठे हुए हैं। मैं बात करते हुए भी घबरा रहा हूँ, पीछे से पार्टी न जाए। जी बिल्कुल। कैसा लगा आपको शेरों के बीच में? थोड़ा सा खौफजदा हूँ, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि वो अभी तक पिंजरे में है। तो खौफजदा क्यों है? मैंने तो आपको खौफजदा कभी भी नहीं देखा रिमल जी। चाहे सड़क पे आप किसी अपने हक के लिए निकली हो, नारे लगा रही हो, मैंने आपको कभी खौफजदा नहीं देखा। नहीं, वैसे तो मैं शेरों के साथ थोड़ा सा मैंने नॉर्मल होने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अभी मुझे अटैक बैक किया। तब से मैं जरा तब से अब नॉर्मल है। तब से मैं थोड़ी सी जरा अपने आप को सेफ जोन में रख के चल रही हूं। कैसी गुजरी ईद? आप लोगों के साथ गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। चले हम ईद फैमिली का त्योहार है और फैमिलियां साथ हों तो ही मजा आता है। आपको पता है हमारे साथ कौन है? अहमद अली और मिस्टर आतिफ। क्या हाल है दोस्तों? खुआओगे ना? हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब बहुत शुक्रिया आप ये पार्टी होस्ट करने के लिए, हमें यहाँ बुलाने के लिए। मियां साहब शेरों वाला बड़ा इशू चला था, ये अब हम सेफ एनवायरनमेंट में बैठे हैं? बिल्कुल, आप 100% सेफ एनवायरनमेंट में। शेर सारे बंद हैं? शेर सारे बंद हैं, केजेस में बंद हैं और कोई शेर बाहर नहीं है कि जिसका कोई इशू हो। नहीं सब ये जो इशू क्रिएट हो गया था वो एक यूट्यूबर की वजह से सारा एकदम क्रिएट हो गया। शेरों का मैंने सुना वो लाइसेंस नहीं होता था पहले, सिर्फ फार्म हाउस का लाइसेंस था। बिल्कुल, फार्म हाउस का लाइसेंस था। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था कि जो यूट्यूबर्स आ रहे हैं या जो भी दूसरे लोग आ रहे हैं उनकी वजह से वो जो लवर्स लोग हैं ना, उन पर बहुत बड़ा अटैक आ रहा है। और उनको भी, गवर्नमेंट को भी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने किया है, ये बहुत अच्छा किया है कि उनसे वो शेर वापस ले रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अगर आपको वो रखना नहीं आता तो आप उनको वापस हमें दे दें। तो मियां साहब ये कैसे आप हर शेर का अलग से लाइसेंस बना रहे हैं? नहीं, मेरे पास ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस है। मैंने स्टार्ट में आज से 25 साल पहले मैंने लाइसेंस, पाकिस्तान में उस वक्त लाइसेंस का कोई कुछ नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने जब इम्पोर्ट की है बाहर से, मैंने कनाडा से और अफ्रीका से, तो मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट से, अपने वाइल्ड लाइफ से, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उनसे लाइसेंस लिया और उसके बाद मैंने इंपोर्ट करके पाकिस्तान में अपना शौक शुरू किया। ये तो बड़ा अच्छा है, हमें तो शेर करीब से देखने का मौका मिला। अभी आप शेर जो से घर में भी आ जाते हैं? जी, जब ये बेबीज होते हैं समटाइम्स उनकी मदर्स इनको अडॉप्ट नहीं करती, छोड़ देती है ना, तो उनको फिर ये घर ले आते हैं। इसका मतलब इन शेरों को आपने माँ की तरह पाला? मेरे से ज्यादा मेरे छोटे बेटे ने पाला है। उसको बहुत ज्यादा शौक है शेरों का। वो उनको बॉटल फीड करता है। इवन 1 या 2 दिन की होती है, मदर्स उनको अडॉप्ट नहीं करती समटाइम्स, तो वो छोड़ देती है। मियां साहब का शौक कैसा लगता है आपको? मियां साहब का शौक मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, लेकिन बाहर की हद तक, घर की हद तक नहीं। घर में आपको नहीं पसंद? घर में मुझे इतना नहीं पसंद, लेकिन बच्चों का शौक है, इन्होंने कैट्स और अपने बर्ड्स और डॉग्स इस तरह से रखे हुए हैं। ये वाला तो पेट बड़ा पेट है ना। लेकिन इस तरह के जब बेबीज होते हैं वो थोड़ी देर के लिए घर में लेके आते हैं उसको फीड वगैरह करवाने के लिए, लेकिन फिर ये है कि इनके इन्वायरमेंट में इनको यहीं पे रखते हैं। ईद कैसी गुजरती है भाभी? ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है, फैमिली के साथ
कभी हम चले जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं। तो ईद का दूसरा दिन वैसे होता भी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जी है। जी, ऐसे ही ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है भाभी। आते भाई भट्ट साहब, तबीयत ठीक है? एक ज्यादती की आपने। क्या? आपने कहा सारे शेर पिंजरे में बांधे, मैं नजर नहीं आया। अभी बंद करते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। तानू बंद करना नहीं, वैसे ये ही शेर हम सारे खोलूंगा मैं। आप जो शेरों का नाम लेके आप इतना इशारा करते हैं ना, नहीं मैंने नहीं किया, ये नहीं मुझे होने बंद दूंगा ना कर दे। मैं आपको बायस नहीं होने दूंगा। अब उन्होंने कह दिया शेर सिर्फ पिंजरे में, पिंजरे के बाहर नहीं। डॉक्टर साहब बड़ा मसला हो जाना अब। आप खुद को एक्सक्लूड कर रहे हैं शेरों से। मैं शेर नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं इंसान हमारे लिए हूँ। तो आप शेर हैं। बताओ ना रिमल, समझा करें ना। इंसान है। शेर एक्चुअली वैसे पिंजरे में रह के ही अभी तक काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। दूसरा रिमल का इशारा कहीं। एक और चीज मैंने नोट की। भट्ट साहब जो है आतिफ आतिफ भाई तो वैसे भी शेर हैं, जितने डॉक्टर यंग डॉक्टर हैं उनके तो आपको मुझे पता एक और है। चीज पता चली अभी, क्या बोला, जितने मर्जी बड़े बंदे हों उनकी बीवियां उनके शौक से तंग ही हैं। नहीं बाप, उनका शौक मेरे शौक से बहुत ज्यादा है। हमारे शौक है ना, हमारी माएँ भी हमें ना बस कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। अच्छा आपको आतिफ भाई कभी मार पड़ी है अम्मी से? मैं सवाल मार- कैसा पूछा है, मजा आया? मार पड़ी है, बचपन सारा मार खाती गुजरा है, इसीलिए दोइयों डॉक्टर से बने हैं। जूतियों से। इसीलिए आप डॉक्टर बने हैं। आप सिर्फ ये पूछे कि किस किस चीज से मार नहीं पड़ी, किचन की तमाम आइटम से। सेम हेयर, बस सेम हेयर। मेरे को तो एक दफा उन्होंने ना वो कैंची का बैक साइड होता है वो भी मारा हुआ है, कुर्सी भी मारी हुई एक दफा उठा के। यानी कि हर पॉसिबल चीज जो हाथ में आ जाए और हाथ से दूर चली जाए उठा के फेंकी जा सके, उससे मार पड़ी भाई है। वो बेटा ही क्या है जो माँ बाप से मार ना खाए। है ना, काफी टॉर्चरेबल तुम लोग दोनों बच्चे हो। पता नहीं आजकल की जनरेशन है वो इसको पता नहीं मेरे क्या। निशान है, मेरे सर में निशान है, मेरी उंगलियों पे निशान है, क्या बात? मार से जो पड़े हुए हमें। भाई मेरे माथे पे निशान है। कौन सी माँ है जिन्होंने मेरे अपने इतने बेटे को अच्छे मैंने दूध ऐसे पैदा बोला उसको, मैं क्या लगता है सारी जिंदगी मार खाओगे, तो उसने बड़ा एक अच्छा फिक्रा मुझे बोला था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तो मैं रियलाइज नहीं किया कि उसने क्या कहा है। उसने मुझे बोला था माँ है, मार सकती है। तो ये सब बहुत आप बड़ी मारती हैं अपने बच्चों को? चलो माँ से आपसे मैं पूछूंगा। मैंने- मैं आपके पास आता हूँ माइक पे। अच्छा बात- मैंने हाँ छोटे जब थे तब, उसके बाद तो बड़े हो मारा गए हुआ माशाल्लाह। आपने? हाँ बच्चों को मारा आपने? मैंने मारा इस तरह कितना से था गलत कि- किया आपने। और नहीं, मैं भी आपको थोड़ी अब हम देर माँ वाला बदला ले ले। हाँ। अपना बदला लेते ठहरो। क्यों मारा? मैंने क्यों मारा था उसके पीछे भी था। मैंने आपको शायद थोड़ी देर पहले बता रही थी ना कि मुझे थोड़ा मसला था, वो एक प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम तो कंट्रोल नहीं हो रहा था कि बहुत पेन्स और इस तरह से उस तरह रहती थी। तो फिर हालांकि बच्चे मारा बहुत आपने अच्छे थे। बच्चों हाँ चलो ईद कैसी गुजरी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। बच्चे बच्चे आप खुश हैं आपसे? बच्चे आप खुश हैं? मम्मी मारती तो बच्चे नहीं? पहले से खुश हैं। मैं कहा शायद मम्मी मारने वाली मम्मी तो नहीं है। नहीं अच्छा भाभी को जरा प्लीज माइक दीजिएगा। भाभी आप बच्चों की पिटाई करती हैं? नहीं, मेरी इतनी मौका नहीं मिलता मारने का, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बात सुन लेते हैं। बेटी मारा कभी आपने बच्चों को? एक हाथ साफ किए एक आपने? आधा थप्पड़ शायद लग गया हो, वो भी शरारतों के आपस में जब बच्चे लड़ाइयाँ करते हैं दोनों बेटे। तो ज्यादा ही होता है। माँ नहीं, नहीं, मेरा जेनरस इतना- माँ है आप। बड़ा बेटा छोटा बेटा, वो बड़े वाला छोटे को जब बॉदर माएं करता है बच्चों पे ही हाथ साफ करती हैं, मतलब उन्होंने पूरी प्रैक्टिस करती हैं बच्चों के ऊपर। तो है कहीं ना? ना कहीं तो खोलना तो बस तो बच्चों पे ही चलता है ना। बाप का गुस्सा भी बच्चों पे ही निकालते हैं। अब बाप पे तो निकाल नहीं मियां सकते। साहब, बिल्कुल सही। क्या जवाब दे दिया नहीं, भाभी ने? है ना? और और ऊपर से इतने शेर भी पाल ले हैं बच्चों मेरे के साथ साथ शेर साथ। पाले हुए हैं। तभी तो मेरी तरफ ना आते। मेरे साथ उन्होंने कहा कि बाप का गुस्सा बच्चों पे निकाल देती हूँ फिर अक्सर। बस वो मेरे पे मुझे कुछ वो बात यह नहीं ये कर है- सकती है थोड़ा बहुत नहीं, किसी टाइम टाइम नहीं ना पे। मिलता। जब ऑब्वियसली जैसे ये सोशल है और बाहर आना जाना अपने जानवरों के साथ और सारा कुछ, घर को टाइम जब कम मिलेगा, समटाइम्स हमारी अपनी कमिटमेंट्स होती है, हमने इधर जाना है उधर जाना। असल में लास्ट इनका एक ही गिला होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। लास्ट मिनट में आके हम तैयार होते हैं और ये कहेंगे नहीं मैं नहीं जा रहा, आप बच्चों के साथ चले जाओ। तो बिल्कुल उस बात पे फिर गुस्सा बच्चों पे ही निकलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वरना अल्लाह का शुक्र है कोई चलिए issue तो नहीं बड़ी अच्छी बात है। रिमल जी जी, क्या आपने खूबसूरत इतने जी प्यार कहा। से मुझे बुलाया क्या है। खूबसूरत जी कहा आपने। डॉक्टर साहब डिड यू फील दैट? प्रोग्राम करें। मैं वही तो कह रहा हूँ। रिमल ने कहा कितने प्यार से कहा जी। हाँ जी। रिमल जी आपने मारा है कभी किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मारा बचपन में तो मारा होगा किसी ने। नहीं, मैंने नहीं किसी को भी किसी को मारा। कभी नहीं भी नहीं। लड़ाई नहीं की? नहीं, नहीं रिमल ऐसे नहीं कह सकती आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी किसी को नहीं मारा? नहीं, मैं मतलब मेरी पर्सनैलिटी है ही नहीं ऐसी कि मैं किसी को मारूंगी। मुझे तो यही डर लगता रहता है कि मैं किसी को मारूंगी तो अगला मुझे भी मारेगा। अब मैंने कभी किसी भट्ट साहब को अब हमने भी यही कहना है। ये ट्रेंडिंग में है। ये ट्रेंडिंग में। तो डॉक्टर साहब आपने तो बचपन में भाई जितनी मार खाते थे आगे पूरी करते थे बाहर जाके। वेरी गुड डॉक्टर साहब, यही वो तो मुझे उम्मीद है। डॉक्टर साहब इज लाइक अ फाइटर है है, ना? अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं और भी चीज़ों के लिए लड़ते हैं। मैं हमेशा डॉक्टर साहब से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरे भाई हैं, इज़ वेरी जेनरस वेरी काइंड, कि वो मेरी बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन
वो लिबर्टी इसलिए लेता हूँ कि ये मेरे भाइयों की तरह है, हमारा बड़ा प्यार है आपस में डॉक्टर साहब के साथ, तो मैं उसकी लिबर्टी ले लेता हूँ। और सब किसने कहा बर्दाश्त कर देते हैं, आई एंजॉय इट। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो रिमन मुझे ये बताएं कि ईद के दिन में कोई जिंदगी की ऐसी ईद है जो आप चाहती हैं कि बार बार आए और वही ईद आए? ज़िंदगी की वो ईद जो बचपन में गुजारी है वो ही चाहती हूँ कि बार बार आए। जब ईदी मिलती थी, हम लोग बच्चे थे, हर कोई ईदी देता था, मामू सब आंटियाँ वगैरह। अब तो कोई ईदी देता नहीं है, अब तो ईदी देनी पड़ती है। तो दिल करता है दोबारा छोटी हो जाऊँ, बच्चे हो जाएं और सबसे देती है वैसे सबको देनी पड़ती है। बहनों के बच्चे हैं, सब है, सबको ईदी देनी पड़ती है। इवन माँ को भी देनी पड़ती है, माँ को भी देती हूँ मोहब्बत से। ईदी देती हैं इसका मतलब? जी बिल्कुल देती हूँ। कितनी देती हैं? अब ये मत पूछो। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, हाँ, ये पर्सनल बातें चल रही हैं यहाँ पे सारी। इसका मतलब ईदी मिलने वाली है। हाँ रिमन को छोड़ेंगे नहीं। रिमन तुमसे छोटे तो नहीं है आप? क्या हम बड़े हैं छोटे हैं आपसे? बड़े हो। क्रॉसिंग द रेड लाइन। हाँ, नेशनल टीवी में ये कट करना है आपने। झूठ बोल रहा है। कद में। अच्छा मेरे साहब, आपकी कोई ऐसी ईद जो जिंदगी में आपको लगा हो कि यार यही ईद होनी चाहिए, बार बार आए? हाँ बहुत, आज से 8-10 साल पहले बड़ा अच्छा एंजॉय किया, सारी पूरी फैमिली थी और उस वक्त बड़ों ने सब ने ईद हमें दी। अब ईद जो है ना, अब हमें जेब से देनी पड़ती है। अब जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि माशाल्लाह बच्चे सारे यंग हो गए सबके और शादियां हो गई हैं। अब पहले होता था कि 2, 4, 5 होते थे, अब जो है 25, 30, 40 हो जाते हैं। तो वो जब ईद देनी पड़ती है तो फिर वो काफ़ी हाँ ईद अब तो देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब शादी के बाद ईद कैसी गुजरी? भाई ईदें बहुत अच्छी है, ठीक शादी है। के बाद ईद कैसी? ईदें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, कुंवारेपन की ईदें खूबसूरत थी या शादीशुदा हो गई ईदें खूबसूरत है? भाई सवाल ईद बचपन की। भाई ईद बचपन की अप्रिशिएट करेंगे आप? हाँ भाई ईद बचपन की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शादीशुदा ईद अच्छी है या कुंवारेपन की ईद? व्हाट्सएप ईद बचपन की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ निकलने नहीं देंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि प्रोग्राम के बाद आपको शेरों के सामने डाल दिया जाए। इससे आपको पता चल गया कि उनकी ईद शादी से पहले ही अच्छी थी। मैं मुझे नजर आ रहा है, बता दिया ना उन्होंने बता दिया। जो बिटवीन द लाइंस होती है ना, उसे रीड करना वो कर लेती है बिटवीन। समझे इसको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो आपने पता कर लिया कि शादी से पहले की ईद बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, उन्होंने अभी आपको कहा है कि शेरों क्या क्या खूबसूरत ईदें थी। क्या ईद थी? अब मसला पता क्या है, मुंडे फोन करते सी किथे में यार, मैं आ रहा हूं। अपना बहन भाई भी साथ नहीं होते। अब तो भाभी उठा के कहती होंगी कि आपने मेरे भाई को फोन नहीं किया, ईद मुबारक नहीं कहा, मेरे अब्बू को ईद मुबारक नहीं कहा आपने, मेरी अम्मी का फोन आ रहा है ईद मुबारक करें उनको। और हम सुबह ईद की नमाज पढ़ के खाना खा के सोते हैं, शाम को उठ जाते हैं। हाँ नहीं, मैं सोता हूँ तो मेरे तो यही सोचता है फलानू ईद मुबारक तू नहीं किया, फलानू नहीं किया, फलाना फोन आ रहा है ईद मुबारक क्या के सोना है। फिर मैं यही सोचता हूँ कि मतलब यार बचपन में तो कोई नहीं ये प्रेशर डालता था, अपनी मर्जी से जिसको मर्जी ईद मुबारक कह दिया, जिससे मर्जी कहा कि ठीक है यार बाद में कह देंगे। अच्छा, आपने गौर किया कि बचपन में सोशल सर्कल कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। हम सारा दिन फिरते थे और हमें समझ नहीं आती थी घर वाले बुला क्यों रहे हैं। हाँ मतलब सुबह निकलना और शाम को भी कहना कि क्यों बुला रहे हैं। बचपन में तो घर वाले एक्चुअली बुलाते भी नहीं थे, वो अपने ही मसलों में लगे होते थे और हम लोग अपनी ईदी उड़ाने में लगे होते थे। कभी कुछ खरीद रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। को नहीं थी ना। मैं आपको बता रहा हूँ टेंशन थी नहीं, टेंशन का पता ही नहीं था कि टेंशन होती क्या है। उस वक्त तो कोई टेंशन बाइक का रिंग उड़ जाए, ईद वाले दिन कोई मसले हो जाए, सानू तो यही मसला होना था कि 1 to 5 अब ईद वाले दिन हमारा है, हमने उसको सारी चांद रात मैकेनिक के पास बैठ के ठीक करवाया है। अच्छा। कि सुबह सुबह हम उसकी जब स्टार्ट करेंगे टिक 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 आवाज आएगी, मैं उन लोगों में शामिल हूँ। हम 1 to 5 लेके निकलेंगे और सिलेंसर उतार के ईद वाले दिन भी मार खा लेते शोर डालेंगे। पकड़ लेंगे। सुबह निकलते थे, अम्मी अब्बू के मैसेंजर बार बार आ रहे होते थे, वापस आओ वापस आओ, हम फिर भाग जाते थे। उन्होंने कहा हम आप मर्जी से वापस आएंगे। अब और ईद क्या खूबसूरत ईद होती थी। मैडम अनिला, आपकी मैं भाभी आपके पास आऊंगा अभी, ये शादीशुदा वाली ईद का पूछना, आप जवाब सोच लें। ये शादीशुदा ईद ज्यादा बेहतर है या जवानी की ईद? बचपन की नहीं पूछूंगा, हर कोई बंदा बचपन की कह के निकल जाता है। नहीं, बचपन की नहीं, मेरी शादी के बाद जबरदस्त। शादी के बाद वाली ईदें अच्छी हैं, यानी कि जब आप लड़कपन में थी नो ईदें अच्छी। मुझे शादी के बाद जबरदस्त। वेरी लकी मैन। तो अब उनका क्या हाल है? वो भी यही कहते हैं, जवाब बहुत अच्छी है, यही जवाब देते हैं। वो भी यही जवाब देते हैं कि शादी के बाद आप हमें अलग-अलग बिठा के वो जो गेम होती है ना, एक अलग-अलग रूम में, अब एक जैसे जवाब मिलेंगे।
पक्की बात है? पक्की बात। बड़ा कॉन्फिडेंस, मुझे लग नहीं रहा कि जवाब एक जैसे मिलेंगे। एक जैसे अभी को प्लीज दीजिएगा माइक। बट साहब वो मैंने सुना था कि शादी के 20-25 साल के बाद ना मियाँ बीवी जो होते हैं वो बहन भाई बनना शुरू हो जाते हैं। लगना शुरू हो जाते हैं, लगना शुरू हो जाते हैं। शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं, तो है जो ना? थिंकिंग सेम हो जाती है। वैसे मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है कि उसके अंदर जो मर्द है ना वो सरेंडर कर देता है, उसकी शक्ल ज्यादा मिलना शुरू हो वो जाती सरेंडर कर देता है। आपने अभी से सरेंडर कर दिया हुआ है ना? है, ये अभी से कर गया है। कितने साल हो गए ये भी बता दें। डॉक्टर साहब की शादी को अभी रिसेंटली हुई है, अच्छा अच्छा, इसीलिए recently अभी शादी है, वो वहाँ तक माशाल्लाह। पहुंचे नहीं है माशाल्लाह, लेकिन वो अभी पहुंचना शुरू हो गए हैं। ट्रेनिंग शुरू है हमारी भाभी उनकी। बहुत अच्छी हैं, हमारी भाभी भी डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो भाभी आप बताएं, शादी से पहले की ईदें अच्छी थी? ओ आ गया आतिफ भाई, आ गए, थैंक यू आतिफ भाई। हर ईद का अपना मजा है, पेरेंट्स के प्लेट भी साथ, आती है, बच्चों लेकिन के ये साथ। पकड़े तो सही प्लीज। ये सारा- भाभी एक मिनट में देखें तो सही होता क्या है। गरम तो प्लीज ईद का गिफ्ट दे रहा हूं मैं आपको। प्लीज नहीं, बोटी क्यों पकड़ोगे तुम? थोड़ी सीख पकड़ो, हम सीख चलाओ आगे, सीख आगे पास ऑन करो। ओ हाथ जल रहे हैं। टिश्यू लगा देना चले। लीजिए। थैंक यू जी। व्हाट अ पास ऑन यार, व्हाट अ पास ऑन। फुटबॉल करती रही हो तुम ना, है ना? थैंक यू वेरी मच। बोटी तो ले एक हल्की सी, जब तक मैं भाभी से बात कर जी रहा मैं लेती हूँ बोटी हल्की सी। जरा प्लेट आने दीजिए। हाँ हूं। प्लेटा भी दे दो आतिफ भाई। आतिफ भाई इज आवर फ्रेंड, वो हमें साथ साथ मनोरंजन का भी इंतजाम किया हुआ उन्होंने। खरबूजे ना काट लेना। और ये काफी गर्म थी ना, हाँ है ना? प्लेट दे दियो एक एक सारे नु। एक प्लेट दो। मैं देता हूं। लेट मी बी। ओ ना ना, आप क्यों उठाएंगे? प्लीज डोंट। थैंक यू। मेरा प्लीज आप ये थैंक यू। भाभी थैंक यू। थैंक यू। ओ थैंक यू डॉक्टर साहब। ऐसे खाना ऐसा में काट। तो थैंक यू। एक एक प्लेट में डाल दें सबको। देखें, हैं तो होस्ट यहाँ पे मियाँ साहब ही, लेकिन महफिल तो ये एक थैंक बात यू की वेरी है, मच। हाँ। तो रोटी चलती रहनी चाहिए उसके अंदर। रोटी का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं भी गाजे है। बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई ना, क्यों डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर साहब को बोटियां और दें। ही लाइक प्रोटीन, एक्सरसाइज बहुत करते हैं। बोटियां खा के बड़े हो। शुक्र है चिकन खाया आपने। बीफ सारी मैंने पढ़ाई जरा एक दफा। थैंक यू, वेरी नाइस। अच्छा हुआ ये है, अभी जब हम ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे, खाने की आती मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना। मैं पूछ है क्या ना? रहा था? तुम्हारा लाहौरी है ना, तुम्हारा खाना actually- देके भूल गए सब हाँ। कुछ। अभी एक दो लाहौरी है ना, ऊपर से कश्मीरी हैं। शादी का पूछो। इसकी इससे पहले मैं शादी का पूछ रहा था। एक्चुअली उसका ईद सारा कैसे फोकस गुजरी? जो है ना वो डी फोकस हो गया। फोकस हाँ, सारा हर खाने चीज़ के उड़ गया ऊपर चला ना, गया। तो ऐसा अब वो कुछ बिल्कुल खा फेंट ले, हो गया शायद कि अब मैं आपको खाने पे वापस आ फोकस जाए। करूं कि इतना शादी को फोकस किया ना कि दूसरी शादी कर रहे सीरियस पहले ही बहुत इशू चल रहा है। ये तो एक ये न्यूज आसमान है। क्यों नहीं गिर गया? ये तो न्यूज है भाई। दिस इज अ न्यूज शादी 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 ऑन नेशनल टीवी। शादी- जुहेब दूसरी शादी कर रहे हैं। ये किसने कहा? आपके दोस्त साहब बता कर रहे हैं। हैं। डॉक्टर तो साहब- ये अपने घर भी जाना है। हाँ, अभी मुझे उन्होंने लग घर भी जाना है और आपने भी ईद के जाना बाद है। घर ही जाना है आप मुझे मरवाने के चक्कर में मैं आपको मरवाने के चक्कर ना। शो के बाद मुझे लगता है घर नहीं जाना। आपको पता है आजकल बड़ा चल रहा है ये दूसरी तीसरी शादी। हाँ हाँ बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल। लोग इस हक में हैं कि दूसरी शादियां मैं करनी भाभी चाहिए। से पूछता हूँ, मैं भाभी से पूछता हूँ, हाँ। भाभी आर यू इन द फेवर ऑफ अनदर मैरिज? नो 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 No woman is in No, favor why? of second marriage. हल्का सा बताएं। नहीं ये सबसे नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं पूछ ले, उससे पहले पूछ ले, मैं भी बता दूंगी। बताएं भाभी, आप बताएं। आप किसके पूछ ले? मैं पूछ रहा हूँ वैसे जनरली। जनरली करनी चाहिए नहीं करनी हाँ। चाहिए, इट डिपेंड्स सिचुएशंस एंड आपके घर के हालात के हैं। ठीक ठीक है। है, समटाइम्स कुछ हालात ऐसे होते हैं कि बीवी या सब आप खाएं प्लीज, मैं समझा लूंगा। भाभी मैं पूछ लूंगा, आप खाएं। डिपेंड्स कि आपके आपस में किस तरह के ताल्लुकात हैं, आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, या जो भी एक मियाँ बीवी का नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है, उस हालात में प्यार मोहब्बत है, सारा कुछ है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। नहीं है, नहीं है। ठीक है। आपकी बीवी आपके लिए सब कुछ कर रही है और आप उसको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, आपको पता भी है कि शी इज़ फेयर, लविंग, हर चीज़ वो आपको दे रही है, कंफर्ट दे रही है, देन व्हाई यू आर गोइंग आउट। ठीक है। ठीक है, इस For हद another marriage. ठीक। यस अगर व्हाई जरूरत नहीं है। ज़रूरत भी नहीं है, और बच्चे किस भी हैं, सिचुएशन में होनी चाहिए? सिचुएशन समटाइम्स फैमिली अगर अल्लाह ना करे बच्चे नहीं हैं, उस सिचुएशन में एक हद तक बहुत से लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं बच्चे होंगे तो हम शादी करेंगे, सब कहते हैं ठीक है, नहीं भी है तो अल्लाह की मर्जी है ना। तो समटाइम्स अगर कपल आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करता है बीवी का या उसका कि चले ठीक है, उस सेंस में अल्लाह ताला भी अगर इजाज़त दे रहा है तो ठीक है, वो ज़रूरत है उसकी, और वो मेरे ठीक ख्याल से है। मुझे ऐसा लगता है कि आप तब भी शादी कर सकते हैं जब किसी बेवा हो या किसी का किसी साथ को देना जरूरत हो या ऐसे में किसी भी को- कर सकते हैं। नहीं, वो बेवा भी डिपेंड करता है
ये खूबसूरत हो, छोटी सी हो, यंग लड़की हो, आप 50 साल के हैं और वो उस सूरत सहारा सहारा भी और देखें, बहुत सहारा देना चाहते हैं एक्चुअली। तो मेरी बात सुनो, सहारा आप शादी करके ही दे सकते हैं। आप उस बच्चे को अडॉप्ट कर लें, उस बीवी उस लड़की का आप बहाना लगा दें, उसको कुछ कर लें, कफालत कर लें। शादी ना करें, नहीं शादी में डिपेंड करता है ना हालात क्या हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास। फिर अगर आपको लगता है कि आप इंसाफ करेंगे, ठीक है भाभी, आप बहुत सख्त है, मुझे समझ में आ गया। आप एक तरह से जिस बीवी को फर्स्ट वाले को काटा हो गया उसको जो आपने स्टैंडर्ड लाइफ का दिया है, मुझे जवाब है, आप वही स्टैंडर्ड वही लाइफस्टाइल उसको दे रहे हैं। हमारे हाथ खड़े नहीं कराएंगे आप। भाभी को इजाजत नहीं मिली सानू, वो पास ऑन कर दिया, आने नहीं दिया। अच्छा ठीक है, वो खा रहे हैं अभी। आप बताएं मैडम अनीला, डू यू अलाउ अनदर मैरिज? मतलब तो पहले दिन ही इजाजत दे दी थी। बहादुर खातून, ओह वाओ, वाह, अमेजिंग। ये पूछे ना क्यों? क्योंकि इनको मर्दों को यही होता है ना, हम शादी कर लेंगे। वो मैंने वो पहले वो डर ही खत्म करवा दिया। आपने कर लो मैंने कहा, मैंने पहले दिन ही दी थी। फिर वो इंजीनियर है असल में, डॉक्टर नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने यही कहा था, उनका ये फिक्र था ना, लो एक ही तो होता है बीवी को डराने के लिए, मैं शादी कर लूंगा। तो नहीं कर सके। वो नहीं कर सके। यार एग्जांपल नहीं अच्छी आ रही, डॉक्टर साहब को जरा दे माइक। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ भी नहीं, मतलब मुझे तो नहीं। भट्ट साहब क्योंकि भाभी साहब बैठी हैं ध्यान से। हाँ देखिए मेरी बात सुनो, भाभी एक शेर तो भी ना, पालती हैं। एक तो इन्होंने ना भाभी बच्चों की तरह पालते हैं शेर। मैं आपको एक बात बताऊं भट्ट साहब, शी नो हाउ टू टेम। इन्होंने ना शादी 4 शादियों की इजाजत है, इस धमकी को डी कोड कर लिया। इस धमकी को डीकोड कर दिया, धमकी को डी कोड कर दिया इन्होंने। वैसे ये जो चला है अभी सारी सिचुएशन, ये बड़ा वायरल हो गया, ये सारा कुछ हुआ, तो कैसा लगा डॉक्टर साहब? मन में लड्डू फूटे? भट्ट साहब मैं बताता हूँ, इसके ऊपर ना जो करने वाले हैं उनके ऊपर कोई कदगन लगाई जा सकती हैं, ना उन्होंने रुकना है, ना जो ना करने वाले हैं उन पर कदगन लगाई जा सकती हैं। देखिए किसी कोई भी सूरत हाल हो, बच्चे हो ना हो, आपकी बनती हो या ना बनती हो, आपकी बेगम अच्छी हो या बुरी हो, अगर आपकी हस्बैंड की और बेगम की अंडरस्टैंडिंग और बन रही है तो किसी सूरत हाल में शादी ना हो सकती है, ना करनी चाहिए। वेरी नाइस यार। और अगर मियाँ और बीवी कितने भी खूबसूरत सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर खुश नहीं है, तो फिर अल्लाह ने सिर्फ मर्द को 4 शादियों की इजाज़त नहीं दी, औरत को भी खुला की इजाज़त दी। यार और तरफ ले गया बातों को। अब ये तो हो गया सीरियस बात, सिंपल सी बात, सही आदमी नहीं है, ठीक है। अब अगली बात हम ना होल्ड योर हॉर्सेस। पर सब ये देखिए, नहीं सुनिए जरा, अच्छा सुना, हम इसको ना नहीं सिंपल सी बात, लिटरली जाने दे। अब दूसरी चीज है कि हमने इसको बहुत खुश होंगी आपसे, इसको ना एक बहस बना मैं लिया। समझ गया क्यों कर रहे हो ये बातें। अच्छा फेमिनिस्ट इसे किसी और तरफ ले गए हैं और हम मर्द डराने के लिए ये छुरी कायम रखना चाहते हैं, ठीक है। ही इज फेमिनिस्ट एक्चुअली। कौन? डॉक्टर साहब। नहीं। लेकिन अगर आप खुश हैं तो फिर दिल ही नहीं करेगा, गुजारा करें। दिल ही नहीं करेगा। शादी तो एक ही होती है, और एक ही के साथ गुजारा कर सकते हैं। शादी की ज्यादातर जो बात है ना करने वाले। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक सवाल पूछता हूँ, मतलब बाज लोग एक से ही बड़े तंग आ जाते हैं, कहते हैं मैं दूसरी क्यों करा, है ना? है ना? अच्छा ये जो चीज है ना, कुछ लोग एक से ही पूरे हो जाते हैं, वो कहते हैं यार एक ऐसी है तो दूसरी कैसी है। मतलब की होएगा, मतलब ये तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर नहीं। भट्ट साहब वो मर्द जो वाल रह गए वो भी नहीं रहने। नहीं, वो लोग ना ऐसे लोग हैं जो कि पेसिमिस्टिक हैं, ना उम्मीद है। एक और बड़ा, अगर किसी को एक के साथ खुश नहीं है ना, फिर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए अगली के लिए। अच्छा डॉक्टर एलोन फेमिनिस्ट। हाँ अच्छा जी श्रीमल जी, अब आपसे एक सवाल, अगर खुश नहीं है, अगर खुश नहीं है तो श्रीमल जी क्या 2 लोगों से प्यार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी हो सकता है, मतलब मोहब्बत करते हैं हम? हाँ जी हो सकती है मोहब्बत कर, आप एक ही इंटेंसिटी से 2 लोगों को प्यार कर सकते हैं। उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो मर्द ही हो, वो माँ भी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। मोहब्बत के लिए आप पैमाने नहीं रख सकते कि आप सिर्फ मोहब्बत कर रहा हूं, मैं लड़का लड़की की मोहब्बत की बात कर रहा हूं। अच्छा मैं तो मानती हूँ कि वो भी हो सकता है, आपको सेम इंटेंस। हाँ वैसे देखिए ना, अगर हाँ, कोई बंदी के 2 क्योंकि बीवी मुझे हैं, लगता है तो कि उसको दोनों से प्यार हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई एक जिंदगी इतनी बड़ी है। मिसाल है कि मर्द एक इंटेंसिटी से 2 औरतों को प्यार कर सकता है और औरत भी कर सकती है। भाई इशफाक अहमद के मुताबिक तो मर्द कर सकता है।
हर कोई कर सकता है। वो हमारे बाबा जी हैं। मर्द औरत भी अशफाक कर अहमद ने सकती क्या है। कहा? प्यार तो- अशफाक अहमद साहब ने एक पूरी प्यार तो मुकम्मल किसी से मिसाल भी दी हो थी लंबी सकता है और चौड़ी किसी भी कि मर्द का दिल एक दरिया की तरह होता है, इसमें नहरें गिरती हैं। औरत का दिल अगर वो दरिया बन जाए ना तो मर्द को प्रॉब्लम हो जाए। किस तरह की ये बात? मर्द का दिल क्यों दरिया हो बात है, सकता है और ये औरत का दिल दरिया बाबा जी ने क्यों की हो थी। सकता? इशफाक अहमद साहब अशफाक अहमद ने की थी ना? और आपको ठीक पता है वो हमारे बाबा जी हैं। वो ठीक ठीक कहते होंगे। अभी मत कहना यहाँ पे, वरना हमें बहुत सारा कुछ सुनने को मिल जाएगा। हाँ ये तो है क्योंकि ना? अगर मर्द का दिल दरिया हो तो इट्स ओके, अगर औरत का दिल दरिया हो जाए तो फिर उसके कैरेक्टर पे बात आ जाती है, फिर लोग कहते हैं कि जी इसका कैरेक्टर ठीक अच्छा नहीं है। बायोलॉजिकली ये तो हम एक ना से भी इसके प्यार ऊपर कर रही है और बस दूसरे से भी biologically प्यार कर रही है। मैं ठीक है, साइंटिफिकली ठीक और है। बायोलॉजिकली इसको जस्टिफाई करूं? नहीं करना। ओ, नहीं करना, मेरा सर। यहीं पे रुक वापस आ जाएं। भाभी को माइक दे जरा। आगे निकल गए। भाभी थोड़ा सा ना वो, भाभी मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मतलब यही अब इस टॉपिक से हम आगे चले जाते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम कहीं और चले कहीं जाएंगे, और चले इस पे पूरी बहस ना शुरू हो जाए इस शो के बाहर, तो इसलिए हम इसको यहीं पे कंटेन करते हैं और ये जो दो शादियां और ये सारी चीज़ों को रोक देते हैं। भाभी ये बताएं, खाने में अच्छा क्या बनाती हैं आप जो मियाँ साहब को बहुत पसंद है? ये तो मियाँ साहब से पूछे ना, मियाँ साहब, इनको क्या पसंद है। भाभी के हाथ का क्या पसंद है आपको? ये मटन बहुत अच्छा बनाती हैं, मटन बहुत अच्छा बनाती हैं। और मटन में क्या अच्छा बनाती हैं? मतलब और चाइनीज़ में मंचूरियन और पिस्ताशियो वाला बहुत अच्छा बनाती हैं। ज़बरदस्त। भाभी की कोई एक ऐसी बात जो आपको लगता हो कि ये चेंज कर लेनी चाहिए भाभी को? नहीं ना जवाब दे। सब बातें अच्छी हैं। नहीं बताए मैं नहीं वैसे ऐसी तो कोई बात ऐसी नहीं कोई है। बात। हाँ वेरी गुड, ऑलवेज शी इज गुड आंसर। रिमल, आपका जो लाइफ पार्टनर है, हाँ, caring. मेरा वो- कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। नहीं है, यू सिंगल? हाँ आई एम सिंगल। यू सिंगल? यस। ओ वेरी नाइस। तुम्हारे चांसेस खुले। नहीं रिमल, हम अच्छे दोस्त हैं। हाँ वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहती पूछो। हूँ। आपने भाभी जी से खाने के बारे में ही क्यों पूछा? कि बट साहब है ना हर एक से खाने के बारे देखो में भरजाइयां जड़ियां ने ना और रोटी अच्छी पकांदियां होंदे है बहुत ना? अच्छी लगती हैं। तुम्हारा चांस है कि दावतें मैं ना करती असल में हैं। सारी उम्र रहा हूँ जॉइंट फैमिली में। हाँ तो मैं जब घर आता था ना तो मेरी चाचियां थी 3, तो मैं सबके ऊपर पोर्शन में जाता था, मैं पूछता था की पका। फिर तुम्हें जहाँ पता जहाँ होगा अच्छा मिलता था ना मैं जो चनिया best- लेके आता था रखने के। एक्चुअली यार आजा रोटी खाइए। रोटी रोटी का मसला जो है ना बट साहब के लिए बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप के बारे में बताऊं, हाँ व्हाट्सएप जब भी कॉल करते हैं, यार आतिफ आजा रोटी खाइए। ठीक। कित्थों आ रहे हैं? रोटी खा के आ रहे हैं। रोटी कितने जाना चाहिए, है? रोटी खान जाना है। ठीक है। तो मैं और भी व्हाट्सएप निकल जाते हैं रोटी खान। रोटी तो आज आपको भी पता हमें है रोटी भी बुलाया इज अ बेसिक सेंस। तो अब भाभी को माइक दीजिएगा। अच्छा, आप भाभी से क्या पूछना चाह रही हैं? बस मैंने यही पूछना था कि जो आपने पूछा उनसे, इसलिए पूछा कि खाने में क्या अच्छा बनाती हैं, तो आपने ये सवाल उनसे इसलिए पूछा कि आपको पता हो कि वो क्या अच्छा बनाती हैं ताकि आप आ सकें। मैं अपने मेरी फैमिली में मेरी बहनों के घर में जाता हूँ ना, तो मेरी बहन की सास हैं, दोनों जो मेरे बहनों की दोनों सास हैं, 2 बहनें मेरी, वो दोनों के जब भी मुझे अपने घर बुलाती है ना, उनको पता होता है कि ये आएगा, इसने क्या खाना है, वो स्पेशल बनाती है मेरे लिए। यानी कि मेरी बहनों की जो सासें हैं, मेरी बहनोइयों की जो वालदा हैं, मेरी माओं की तरह हैं, दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो दोनों स्पेशली मेरे लिए खाना पकाती हैं। उनको पता है कि आएगा तो यह खाएगा, तेनू है पसंद है। पता थी रोटी खानी। और भाभी से जो मैंने बात पूछनी थी वो ये थी कि कभी आपको ये फील हुआ है कि मेरा शौहर जो है वो मुझसे ज्यादा अपने शौक को तरजीह देते हैं या शेरों से ज्यादा मोहब्बत है और आप तरजीह नहीं देते। बैलेंस है, बैलेंस लाइफ है माशाल्लाह, कर दिया। अच्छे भी बहुत है। शुरू से हमारी भी वही तभी तो बात आपने शेर पालने की हाँ इजाजत जी, दी। जॉइंट फैमिली थी। हम यूएस भी रहे थे, मैं और इनके भाई की फैमिली थी। हम दोनों 10 साल रहे हैं, यानी कि दरानी जेठानी। दरानी जेठानी रहे, एक ही घर में माशाल्लाह रहे हैं। और उनके बच्चों को और हमारे बच्चों में जो लड़ाइयाँ कुछ नहीं, इवन हमारे मिलने जुलने वाले जो बाहर वाले लोग आते हैं ना, आपकी कभी लड़ाई नहीं हुई, आपने कभी ये नहीं किया। आज से 20-25 साल पहले, अब तो कुछ काफ़ी चेंज हो गए, लोग इतना आपस में नहीं पूछते इन बातों को। हमने जहाँ भी जाना, हमने एक दूसरे के बगैर नहीं जाना, ठीक है। अच्छा हाँ, और अब तो लोग जॉइंट पूछते हैं फैमिली में इतना special, रहते नहीं है। आपने या इवन मुझसे अकेली से, उनसे अकेली से, खाना कैसे बनाते हो, काम कैसे करते हो, कौन क्या करता है, हमने कहा ये हमने कभी सोचा नहीं है किसने क्या करना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम को। तो उसके बाद जब मैं पाकिस्तान मूव हो गई, मेरी बड़ी जेठानी थी यहाँ पे, इनके बड़े भाई, फिर उनके साथ हम लोग रहे हैं माशाल्लाह, उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा। तो ये अच्छा सिस्टम है। मैं तो अच्छा मुझे तो system बड़ा है। अच्छा लगता है ये जॉइंट Joint फैमिली। family अच्छा है ना? सिस्टम है ये, होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि अब आपके करीब आपके सारे रिश्तेदार हों, आपको बिल्कुल। अच्छा लगता है, एक स्ट्रेंथ फील होती है। ये सब ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। कि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे जो हैं, मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मेरे इर्द गिर्द है। कभी तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी अपनी ब्रीदिंग स्पेस खत्म हो गई है?
समटाइम्स क्योंकि बहुत सारे रिश्ते आपके ऊपर 24 घंटे सवार रहे हैं, तो नहीं, वो आपको डिपेंड करता है आपको कौन कितना टाइम आपको दे रहा है कि आपको हम तो स्पेस ऐसे कितनी मिल जगहों रही पे है। भी हमने रहे हुए हैं जब कुछ सारी की जगहों पे सारी हो जाता है फैमिली एक ही आपको। कमरे में सोती थी। ओह तो ब्रीदिंग स्पेस की बात करती है, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं होती, तो ये अब बाकी कमरे लग वहाँ तो बिल्कुल ब्रीदिंग स्पेस नहीं होती है। मोहब्बत होती है। है ना? मैं वो जैकी श्रॉफ नहीं है जो हाँ। इंडियन एक्टर, उन्होंने मुझे वो उनकी मैं कहानी बात सुन रहा, वो कहते हैं कि जब हम एक घर में रहते थे, मैं, मेरी माँ, मेरे भाई, सारे हम एक ही कमरे में सोते थे, तो ये पता चल जाता था कि मेरी माँ की तबीयत ठीक है या वो बीमार है, कि वो इसी कमरे में होती थी, वो सांस किस तरह ले रही है, वो खांस तो नहीं रही। ओह, लेकिन हाँ। अब जब से हम अलग अलग गए हैं, पता ही नहीं चला कि माँ की तबीयत ठीक भी है कि नहीं, माँ का अंदाज़ा हाँ। नहीं हुआ। तो जॉइंट फैमिली और ये साथ रहना, ये आपको बड़ा क्लोजली निट कुछ कर देते पॉजिटिव हैं। चीजें भी हैं। पॉजिटिव अगर एंड कुछ नेगेटिव दोनों साथ जी, साथ ऐसे ही। चलता जी, है। डिपेंड बिल्कुल करता ऐसे है कि ही। आप दोनों एक जैसे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, दोनों फैमिलीज एक जी। दूसरे को समझ रही हैं। सम टाइम एक बंदा बहुत कुछ कर रहा होता है, दूसरा उसको समझ नहीं रहा बिल्कुल होता। ठीक है। हम अपने शो के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, और जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि ईद का मैसेज जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, सुन रही है, आप बारी बारी प्लीज उनको मैसेज देगा। रिमल जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी, मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि ईद जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग ईद मना नहीं सकते, जो गरीब हैं, जो लोग इस काबिल नहीं हैं, उन सब में प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए। उनको कपड़े लेके दे सकते हैं तो उनको कपड़े लेके दीजिए। उनको ईदियाँ, राशन वगैरह तो हमारा एक अब काफ़ी ट्रेंड बन गया, लोग देते हैं। तो ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए, उनके अंदर जो कमियां हैं, जो चीज़ें आपके पास अल्लाह ने ज़्यादा दी हैं, आप उनको उनके साथ शेयर करें, आपकी खुशियाँ और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। ये साहब, ये कैमरा इज दैट। जी, ईद का त्यौहार जो बहुत माशाल्लाह अच्छा त्यौहार होता है, और हमें चाहिए कि हमारे जो आसपास हैं गरीब लोग हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको देखना चाहिए, जितना आपसे हो सके, जितनी हेल्प हो सके उनको करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। भाभी, व्हाट्स योर मैसेज? ईद का त्यौहार यही ना कि हम जब रमज़ान है उसके बाद ईद आती है, तो उसका ये अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया ईद की सूरत जी में। भाभी। वो तोहफा हम अपने तक भी रखें और अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में और हमारे जो मुलाजिम हैं उन सब में बांटें, ताकि खुशियाँ जो है ना मिल के बांटें। बिल्कुल ठीक है भाभी। जी। आतिफ भाई? मेरी हर आम आदमी के लिए कि कंपटीशन से बाहर निकलें, मुकाबले से बाहर निकलें, और जिस लाइफ के अंदर, जिस लम्हे के अंदर आप जी रहे हैं उसे एंजॉय करें। ये बहुत ज़रूरी है। हम एक ऐसे अनदेखे कंपटीशन में हर बंदा घुस गया हुआ है कि वो दूसरे को रौंदने के चक्कर में जो उसका लम्हा है, चाहे वो ईद का है, चाहे वो दोस्तों का है, चाहे वो यारों का है, वो उसे एंजॉय नहीं करता। और कुछ ना कुछ अपने साथ वाले, अपनी साथ की फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, यारों के लिए ज़रूर करें। अगर आप किसी दोस्त साथ वाले बंदे के लिए कोई भलाई का काम नहीं कर रहे तो आप इंसान नहीं हैं। मेमनीला, आप क्या मैसेज देंगी ईद पे? मैं तो यही देना चाह रही थी जो सबने दे दिया, लाइक गरीबों के लिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात हो रही थी, अब ईदों में ना वो मज़ा नहीं रह गया। मेरा दिल करता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, हम उसमें ईद मनाएं और इकट्ठे सब एक घर में बैठ के सब अपनी ईद मनाएं। और इकट्ठे एक घर जैसा होता है ना, जैसे दादा का घर, दादी का घर, तो वहाँ सब इकट्ठे हों और अपनी खुशियाँ उसमें मनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे सारे दोस्त यहाँ मौजूद थे। मैं जाते जाते सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, मैं अपनी वालदा के पास बैठा हुआ था तो मैं पूछ रहा था दुआ के बारे में, कि अम्मी से पूछा था दुआ। मैं कहा, मेरी अम्मी ने पूछा क्या दुआ मांगता है? मैं कहा, माँ जी मैं सिर्फ है दुआ मांगना कि या अल्लाह मैनू माफ़ कर दी। मेरी वालदा कहती हैं, पुत्र माफ़ कर दिया कर, अगर तू चाहना है तेनू रब माफ़ कर दे। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे, आपके गुनाह माफ़ कर दे, तो आप भी लोगों को माफ़ कर दिया करें, लोगों के दरगुजर का मामला किया करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। जब आप माफ़ करना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी माफ़ कर देगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।